हेलो माय रीडर्स। मैं आपके मिस कथानी आ गई हूँ लेकर इट्स ऑल हियर का दूसरा एपिसोड लेकर के। समझ सकती हूँ आपने एक हफ्ते कितना इंतज़ार किया होगा दूसरे एपिसोड का, पर कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 ऑफ इट्स ऑल हियर। डायरी का अगला पन्ना खुलता है। मीरा की लिखावट थोड़ी साफ है, जैसे वो उस समय उम्मीद और जिज्ञासा से भरी हुई थी। उस रात के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। हम दोनों ने तय किया कि चाहे जो भी हो, इन बच्चों को हम अब अपने ही बच्चे मानकर पालेंगे। लेकिन उनके आने का राज हमने किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि कौन विश्वास करता, कौन समझता कि एक टूटते तारे से दो बच्चे धरती पर उतर सकते हैं। कुछ दिनों तक मैंने और अरविंद ने चुपचाप उनका ख्याल रखा, डॉक्टरों को दिखाया, फिर डॉक्टर भी चकित थे। उन्होंने कहा दोनों एक ही रात में मिले हैं, लेकिन एक बच्चा इतना मजबूत और स्वस्थ है, जबकि दूसरा बेहद नाजुक, हमेशा बीमार सा रहता है। कितनी भी दवा दी जाए, उसकी हालत में बड़ा सुधार नहीं आता। अरविंद ने कहा इन्हें नाम देना जरूरी है, और हमने उन्हें नाम दिया। उस बच्चे को जिसकी आंखों में चमक थी, जिसकी हर मुस्कान से ऊर्जा झलकती थी, हमने नाम दिया कलान। और उस बच्चे को जो बहुत नाजुक था, पर जिसकी आंखों में अजीब सी मासूम रोशनी थी, मैंने उसे नाम दिया निरीव। नाम रखते ही जैसे उनका व्यक्तित्व गहरा हो गया। कलान हमेशा ऊर्जा से भरा, हंसता खेलता, हर किसी को अपनी तरफ खींचने वाला। घर में आते जाते लोग उसे गोद में उठाकर हंसने लगते। उसकी आंखों में जैसे कोई जादू सा था। और निर्वे, मेरा प्यारा कमजोर निर्वे, उसका शरीर हमेशा कांपता सा, बार बार बीमार पड़ता। दवाइयाँ, इलाज, पूजा पाठ, सब कुछ किया मैंने, लेकिन वो पहले जैसा ही रहा, नाजुक पर भीतर से शांत। उसकी मुस्कान छोटी सी थी, लेकिन जब भी वो मुस्कुराता, मुझे लगता जैसे पूरे कमरे में शांति से फैल जाती हो। अरविंद कभी कभी परेशान हो जाता, इतना इलाज कर रहे हैं फिर भी निर्वे ठीक क्यों नहीं होता। पर मुझे लगता था कि उसमें कोई गहरी बात छिपी है, जो शायद विज्ञान नहीं समझ सकता। दिन बीतते गए, बड़े होने लगे। कलान हक की शरारती, सबको हंसाती, वो भाग दौड़ करता, चिल्लाता, हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करता। और निर्वी, वो हमेशा मेरी गोद में रहता, चुपचाप चित्र बनाता, किताबें उलटता पलटता, जैसे वो उस दुनिया से अलग, किसी और ही सोच में खोया रहता हो। आज तक मैं समझ नहीं पाई हूँ कि ये दोनों इतने अलग क्यों हैं। क्यों एक हमेशा मजबूत और दूसरा हमेशा कमजोर। क्यों एक सबको आकर्षित करता है और दूसरा सबके बीच होते हुए भी अकेला नजर आता है। शायद वक्त ही इन सवालों का जवाब दे सकता है। डायरी का पन्ना धीरे से पलटता है। आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड भी पिछले एपिसोड की तरह बहुत पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा ये एपिसोड, आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इंतज़ार करिए अगले थर्सडे का, जब मैं लेकर आऊँगी इसका एपिसोड 3। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए अब अलविदा लेती हूँ आपसे।